Good morning, everyone. Now, this is the sum we will do now. Following are the details of Mysore branch of Majestic Trading Company for the financial year 2017-18. So, यहाँ पे they have given the balance of stock, debtor and cash, opening balance, closing balance. Then they have given transactions during the year 2017 and 2018. गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब स्टॉक इंक्रीज हुआ, ब्रांच हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया. Then sales on credit is a question mark. We will understand when we'll prepare branch debtors account. Then sales on cash that is given. ये इससे स्टॉक कम हो जाएगा, सेल्स करेंगे तो स्टॉक हमारा कम हो जाएगा. देन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, ये डेटर्स है हमारे जो ब्रांच को गुड्स रिटर्न करेंगे, ये गुड्स रिटर्न होगा तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा. गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करेंगे तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. इससे पहला देखो, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू द ब्रांच, दे कस्टमर मीन्स अवर डेटर टू whom we have goods sold on whom we have sold goods on credit returns the goods to us, तो हमारा स्टॉक बढ़ जाता है और डेटर कम हो जाते हैं. और जब हम लोग हमारा गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न करते हैं तो हमारा गुड्स हेड ऑफिस के पास चला जाता है तो गुड्स कम हो जाते हैं. करेक्ट. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये कलेक्शन है, डेटर से पैसा मिल रहा है, डेटर कम हो जाएगा. फिर एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, क्या एक्सपेंस पे किया, सैलरी, कमीशन, रेंट एंड डिस्काउंट एंड बैड डेट्स, ये सब एक्सपेंसेस है जिसमें से डिस्काउंट टू कस्टमर और बैड डेट से डेटर कम होता है तो ये ब्रांच एक्सपेंस डेटर्स के क्रेडिट साइड में भी आता है. यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन, ड्रॉ अप द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मैजेस्टिक ट्रेडिंग कंपनी for the year financial year 2017-18 using stock and debtor method. So what all account we have to prepare? कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है? देखो, हमें यहाँ पे मैसूर ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ, let me write in the books of Majestic. What is the name of the head office? In the books of मैजेस्टिक ट्रेडिंग कंपनी, नाम दिया है ना मैजेस्टिक ट्रेडिंग कंपनी. इसमें हमें प्रिपेयर करना है मैसूर ब्रांच स्टॉक अकाउंट और क्या प्रिपेयर करना है, मैसूर ब्रांच डेटर अकाउंट. जब ये स्टॉक एंड डेटर मेथड है तो समझ जाना हम अलग से हमें स्टॉक अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और डेटर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है. फिर उसके बाद हमें मैसूर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बोला है, मैसूर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट. फिर एक्सपेंसेस होने के बाद क्या है, एक्सपेंसेस होने के बाद कैश अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट है. सो मैसूर ब्रांच कैश अकाउंट एंड हमें चाहिए मैसूर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो लेट अस स्टार्ट.
So let us adjust the columns. So particulars, rupees, particulars, rupees. So इसको कॉपी कर लेते हैं. और इधर पेस्ट करेंगे. और ये लास्ट वन. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट. सबसे पहले बैलेंसेस दिया है स्टॉक का 62,000, 42,000. सो स्टॉक की सा असेट, असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, तो बैलेंस बॉट डाउन 62 एंड 42 दिया है ना, तो ओपनिंग बैलेंस इज 62,000 एंड बाई बैलेंस कैरीड डाउन इज 42,000. बाई बैलेंस carried down 42,000. फिर हमारे पास डेटर अकाउंट है 56, 61, 200. तो इधर लिखेंगे डेटर इज ऑल्सो असेट. सो डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बॉट डाउन. टू बैलेंस बॉट डाउन कितना है? टू बैलेंस बॉट डाउन डेटर का है 56,000. लेट अस चेक वेदर इट इज 56,000 एंड 61, 200. सो क्लोजिंग बैलेंस दिखेंगे दूसरे साइड में. बाई बैलेंस कैरी डाउन दिस हाउ मच 61, 200. फिर कौन सा बैलेंस दिया है हमें? फिर कैश 1600 एंड 1000. तो मैसूर ब्रांच कैश अकाउंट में जाएंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच इट इज 1600 and by balance carried down 1000. So all the जो भी बैलेंसेस दिया है वो हमने लिख लिया. अभी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर है. गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,28,000 गुड्स सेंड किया, तो ब्रांच में गुड्स आएगा. स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा. सो डेबिट, स्टॉक इंक्रीज होता है तो डेबिट, स्टॉक कम होता है तो क्रेडिट. डेटर इंक्रीज होता है तो डेबिट, डेटर कम होता है तो क्रेडिट. इतना ध्यान में रखना, डेटर भी असेट है, स्टॉक भी असेट है. गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स इंक्रीज हुआ, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स इंक्रीज हुआ. हाउ मच इज द अमाउंट? वी जस्ट सॉ 2,28,000. तो लिखेंगे 2,28,000. हमें ये सब में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है. अगर वो भी प्रिपेयर करेंगे तो ये क्रेडिट में आ जाएगा. टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में हो जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक, और कुछ रिटर्न्स होगा तो वो क्रेडिट में आता है और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के डेबिट में. फिर उसको बंद करके जो भी बैलेंस आता है दैट विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट और परचेसेस अकाउंट. नाउ अगर आपको वो अकाउंट का देखना है तो फॉर्मेट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, और इससे जो पहला लेक्चर था वहां पे हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया है फ्रॉम द वीडियो रिकॉर्डिंग विच आई हैव शेयर्ड इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स. you can watch those videos again. So ये हो गया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. इसके बाद हम गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे, तो एक ही इफेक्ट हो गया. अगर गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट भी ओपन करेंगे तो ऑपोजिट इफेक्ट क्रेडिट साइड में होगा, बाई ब्रांच स्टॉक. नाउ नेक्स्ट वन, सेल्स ऑन क्रेडिट. सेल्स ऑन क्रेडिट तो दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा
क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? बाई ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर्स ये क्या है? हम क्रेडिट में सेल किसको करते? डेटर्स को। ब्रांच डेटर्स इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रेडिट सेल्स। ये तो अभी हमें मालूम नहीं है, दिस वी डोंट नो, बट बाई ब्रांच कैश, दैट इज कैश सेल्स, ये हमें मालूम है। हाउ मच इज द सेल्स ऑन क्रेडिट? सॉरी, सेल्स ऑन क्रेडिट वी डोंट नो। सेल्स ऑन कैश कितना है? देखो इधर 1,60,000। इसका दूसरा इफेक्ट, हम ब्रांच कैश अकाउंट बना रहे, तो बाई का ऑपोजिट इधर आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। टू ब्रांच ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? ब्रांच स्टॉक 1,60,000। 1,60,000, या तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्या ब्रैकेट में लिखेंगे? फॉर अस टू अंडरस्टैंड, कैश सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। गुड्स रिटर्न किया कस्टमर ने, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय गुड्स रिटर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज सेल्स रिटर्न। तो इधर लिखेंगे रिटर्न्स। अमाउंट कितना है रिटर्न्स का? हाउ मच इज द गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच? 6,000. So we'll write here 6,000. इसका दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा? जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करेंगे तो ये स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो टू ऑपोजिट अकाउंट का नाम ब्रांच डेटर्स। इधर लिखेंगे ब्रांच डेटर्स ORS। कितना अमाउंट है? 6,000। तो इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वन? लेट अस सी। दोनों इफेक्ट दे दिया। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया, ये हमें मालूम नहीं। हाँ, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। जब तक नहीं पता चलता, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। डेटर अकाउंट बनाएंगे तो हमें आ जाएगा ये फिगर, जब तक नहीं मालूम तब तक इट्स अ क्वेश्चन मार्क। बाद में व्हेन वी अंडरस्टैंड द अमाउंट वी रिमूव द क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट वन, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। रिटर्न्स है ना जो हेड ऑफिस को किया है, रिटर्न्स टू HO। कितना है रिटर्न्स टू HO? जरा देखो अमाउंट कितना है रिटर्न्स टू HO का? 7,000। तो ये 7,000 का दूसरा इफेक्ट गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस अकाउंट अगर बनाते तो उसमें आता, लेकिन वो हमने नहीं बनाया, तो ओनली वन इफेक्ट। नेक्स्ट वन, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 1,26,000। तो डेटर अकाउंट में क्या दिखाएंगे? इधर बाय ब्रांच कैश अकाउंट,
ये क्या है, कलेक्शन। कितना अमाउंट है, 1,26,000। तो ये भी हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट देना है ना ब्रांच कैश में। ब्रांच कैश अकाउंट में बाई का ऑपोजिट टू, क्या नाम है, ब्रांच डेटर्स। क्या है ये, व्हाट इज इट, कलेक्शन। कितना है, 1,26,000। ये भी हो गया। इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वन, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स के बाद एक्सपेंसेस पेड। तो एक्सपेंसेस पेड में, एक्सपेंसेस पेड में ये हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सैलरी है, रेंट है, सैलरी, कमीशन, ये सब एक्सपेंसेस है ना। तो ये सबको एक अलग अलग भी लिख सकते हैं। चलो अलग अलग लिखते, बाय एक्सपेंसेस पेड मतलब ये क्या, कैसे इधर दिखाएंगे, एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में यहाँ पे टू सैलरी, टू कमीशन, टू रेंट एंड टैक्सेस। ये कितना अमाउंट है देखो इधर, व्हाट इज द अमाउंट, expenses paid by the branch here। या अगर हम यहाँ पे, ये हो गया डन। इसके बाद और भी एक्सपेंसेस है, इसके बाद और भी एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, सी ईयर, ये एक्सपेंसेस जो है इसको हम लोग ऐसे एक ही बार नहीं लिखने के बदले में टू कैसे पे करेंगे, ब्रांच कैश अकाउंट ऐसे भी दिखा सकते हैं। नहीं तो 3 बार लिखना पड़ेगा ना, 3 बार अलग अलग लिखना पड़ेगा। अभी आर करके भी लिख सकते हैं। ये तीनों को ऐड करो, हाउ मच इट इज कमिंग, ये तीनों को ऐड करो, 26,000 प्लस 15,000 प्लस 15,500, इट इज कमिंग 56,500। तो कैश बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 56,500 आया मुझे, तो इधर लिखेंगे बाई ब्रांच एक्सपेंसेस, बाई ब्रांच एक्सपेंसेस 56,500। ये होने के बाद अभी और दो ही चीज बाकी है, डिस्काउंट एंड बैड डेट्स। ये दोनों से कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, कस्टमर पे नहीं करेगा तो बैड डेट्स होगा। ये दोनों इधर आएगा, दोनों इधर आ जाएगा, बाई ब्रांच एक्सपेंसेस। और उसमें दो चीज हम लिख सकते हैं, दो चीज है उसमें, वन इज डिस्काउंट, वन इज डिस्काउंट एंड अनदर वन इज बैड डेट्स। ये दोनों का क्या अमाउंट है देखो, डिस्काउंट एंड बैड डेट्स 2,800। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,800। और ये भी ब्रांच एक्सपेंसेस हम बना रहे, वहां पे लिखेंगे टू ब्रांच, बाई का ऑपोजिट टू ब्रांच डेटर्स, टू ब्रांच डेटर्स। व्हाट इज द अमाउंट, ब्रांच डेटर्स का अमाउंट है
2800, ये भी हो गया, सारा एक्सपेंसेस हो गया, ऑल एक्सपेंसेस डन। अभी हम जब हम डेटर्स को क्लोज करेंगे, अगर डेटर्स को क्लोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डेटर को क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे डेटर का क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये सबको ऐड करो। 6000, 1,26,000, 2,800, 61,200, ये सबको ऐड किया तो वी आर गेटिंग हाउ मच? 1,96,000। तो ये जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसको कैसे डेटर इंक्रीज होता है? ब्रांच स्टॉक, क्योंकि जो हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं उससे हम लोग का स्टॉक कम होता है। क्रेडिट सेल्स लिखा, this how much? 1,40,000, it is our balancing figure, it is our balancing figure। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हटा के लिख सकते हैं 1,40,000, ये मिल गया हमें 1,40,000 क्रेडिट सेल। तो अभी ये अकाउंट को बंद करो, यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये अकाउंट को बंद करो, 1,47,000, 1,60,000, 42,000, how much you are getting? 3,49,000। ये टैली हो रहा है क्या? टैली हो रहा है या कोई प्रॉफिट मिल रहा है इधर? टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, इट इज कमिंग 53,000, 53,000। इसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में अभी कुछ भी लिखा नहीं है, देखो पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 53,000। और अभी हम क्या करेंगे? ये अकाउंट को बंद करो, ऊपर का दोनों का क्लोज कर लिया, ये अकाउंट को बंद करो, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करो। कितना आ रहा है? हाउ मच आर यू गेटिंग? 26,000 प्लस 15,000 प्लस 15,500 प्लस 2,800, we are getting 59,300। see, all of you are getting 59,300। सो ये 59,300 को बोलेंगे किधर ट्रांसफर करेंगे? बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम अमाउंट आ जाएगा 59,300। दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद ये देखो अपना कैश, ये पहले इसका दूसरा इफेक्ट देते हैं। पीएनएल अकाउंट में हो जाएगा बाई का ऑपोजिट टू और नाम रहेगा ब्रांच एक्सपेंसेस 59,300। और अभी ये कैश बैंक अकाउंट को बंद करो, हमारा रिसीट ज्यादा है, रिसीट ज्यादा है। हाउ मच? 2,87,600, 2,87,600। यहाँ पे जो बैलेंसिंग रहेगा वो बोलेंगे बाई, क्या है ये? बाई कैश रेमिटेड टू HO। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, मतलब कैश में जो भी बचेगा, कैश बैलेंस कैश बुक में जो भी बचेगा वो तो हेड ऑफिस को रिटर्न करना पड़ेगा 2,30,100। एंड यहाँ पे ये अकाउंट को फाइनली बंद करो, जो बैलेंस आ रहा है वो हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट, दैट इज अवर नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, या जनरल पीएनएल अकाउंट बोलेंगे तो भी चलेगा। हाउ मच इज दैट? हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है?
प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ध्यान से देखा तो समझ में आ रहा है दैट डेबिट इज हैवी, डेबिट हैवी है तो कैसे हमें प्रॉफिट होगा। ध्यान से देखना, आई ऑल्सो डिड नॉट सी हियर प्रॉपरली दैट डेबिट इज हैवी, बट व्हेन आई सॉ आई कुड मेक आउट दैट द डेबिट साइड इज हैवी। ध्यान से देखा तो यहाँ पे आएगा नेट लॉस कैरीड डाउन, कैरीड डाउन। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। कितने का लॉस है, हाउ मच इज द लॉस फॉर, गिव मी द अमाउंट ऑफ लॉस, द अमाउंट ऑफ लॉस इज 6300, the amount of loss is 6300. With this sum is done, with this sum is done, finally profit या loss मिल गया। Now let us start with the next sum. Ishani Enterprises of Mumbai has a branch at Shimla. ईशानी एंटरप्राइजेस जिनका हेड ऑफिस मुंबई में है, उनका ब्रांच है शिमला में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रांच फॉर द ईयर 2018-19। यहाँ पे स्टॉक है 6000, 60,000, 40,000, ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर है 50,000, 60,000, कैश है 1,500 and 1,000, देन गुड्स एंड टू ब्रांच 2,25,000, स्टॉक मिला हेड ऑफिस से। फिर क्रेडिट सेल पिछले सम जैसा क्वेश्चन मार्क है, कैश सेल्स गिवन है, गुड्स रिटर्न टू कस्टमर्स 8,000, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 6,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, salaries, commission, rent and taxes, then we have discount allowed to customer, and then we have bad debts. If you will see, this sum is exactly similar to the previous sum, but the amounts are different. But the amounts are different, na? Yes, the amounts are different. So let us start this sum. You will get then another practice. So we have to prepare all these accounts. So branch stock, branch debtor, branch expense and branch profit and loss account. यहाँ पे branch cash account नहीं पूछा है, branch cash account is not asked. So let us start in the books of what is the name of the head office? Name of the head office is Ishani Enterprises of Mumbai. Ishani Enterprises. Ishani Enterprises of Mumbai. So what all accounts we have to prepare? Branch stock account. फिर हमें प्रिपेयर करना है ब्रांच डेटर्स, branch debtors account, then we have to prepare branch debtors के बाद क्या है, branch expense and branch P&L account. branch expense prepare करना है and branch P&L account. branch expenses account, and lastly branch P&L account. So let us start. So
फिर विल प्रिपेयर, आई विल अगेन इंसर्ट द adjust the accounts, particulars, rupees, particulars, rupees. तो इसको कॉपी करके and lastly here we have prepared all the accounts. Now let us start. सबसे पहले क्या है हमारे पास, स्टॉक का 60 एंड 40 ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है. सो ओपनिंग स्टॉक स्टॉक का डेबिट साइड में आएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 and buy balance carried down 40,000. Then सेम वे अभी डेटर्स अकाउंट में जाते, डेटर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं. 50,000 60,000. सो टू बैलेंस बॉट डाउन, पहले तो बॉट डाउन होता है, ओपनिंग बैलेंस बॉट डाउन 50,000 and closing balance by balance carried down is 60,000. अब कैश का बैलेंस भी दिया है बट हमें वो अकाउंट पूछा नहीं है, इसलिए हमने वो प्रिपेयर नहीं किया. देखो व्हेन वी सी हियर, हमें ब्रांच कैश अकाउंट तो पूछा ही नहीं है, प्रिपेयर कर सकते बट क्योंकि पूछा नहीं है, जितना अकाउंट्स पूछा है क्वेश्चन में हम उतना ही प्रिपेयर करेंगे. सो वी आर नॉट डूइंग द कैश अकाउंट. नाउ देखो यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब ब्रांच को ये गुड्स मिलेगा, स्टॉक मिलेगा. तो डेबिट में डेबिट व्हाट कम्स इन बाय टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. हाउ मच इज द अमाउंट, क्या अमाउंट है, 2,25,000. तो इधर लिखेंगे 2,25,000. फिर उसके बाद ये गुड्स को आगे क्या दिया है देखो, क्रेडिट सेल कैश सेल. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट सेल मतलब बाई, क्रेडिट सेल किसको बोलते हैं, ब्रांच डेटर्स. ब्रांच डेटर्स को जो सेल किया इट इज क्रेडिट सेल. ब्रांच डेटर्स अकाउंट ब्रैकेट में लिया क्रेडिट सेल्स. ये मालूम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं जब तक आंसर नहीं पता चलता. दूसरा हमने सेल किया तो हमारा स्टॉक कम हुआ. ब्रांच कैश अकाउंट, कैश आएगा, ब्रांच कैश अकाउंट इसको बोलेंगे कैश सेल्स. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रांच कैश अकाउंट में कैश सेल्स. ये किसका अमाउंट कितना है, 1,80,000. इसका अमाउंट है 1,80,000. वी कैन क्रॉस चेक. 1,80,000 है कैश सेल्स. देन वी हैव गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 8,000. कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया तो डेटर में आएगा बाय ब्रांच स्टॉक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिटर्न्स 6,000 बाय ब्रांच स्टॉक रिटर्न्स कितना 6,000 है, 8,000 है. थिंक इट्स 6,000. वंस अगेन चेक कितना 8,000 है, आई एम सॉरी
इट इज 8,000, सो इसको लिखना पड़ेगा 8,000। फिर उसके बाद क्या है, उसका दूसरा इफेक्ट भी दे देते हैं। ब्रांच स्टॉक, जब डेटर स्टॉक रिटर्न करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डेटर कम होगा, लेकिन हम व्हाट विल इंक्रीज आवर स्टॉक विल इंक्रीज। सो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ब्रांच ऑपोजिट अकाउंट का नाम I'll just put the enter here to branch debtors account. How much? 8,000 है ना। ये हो गया। अब इसके बाद हेड ऑफिस को रिटर्न किया 6,000, तो दूसरा इधर देना पड़ेगा बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच 6,000। इसका दूसरा इफेक्ट के लिए गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे। नेक्स्ट वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो इधर लिखेंगे बाई ब्रांच कैश, पैसा मिलेगा ना, गुड्स रिटर्न करें, गुड सॉरी, जब रिसीव करेंगे कैश तो क्या आएगा, कैश आएगा। जब रिसीव करेंगे कैश तो इधर आएगा ब्रांच कैश एंड इट इज कलेक्शन। अगर कैश का अकाउंट प्रिपेयर करते तो ऑपोजिट इफेक्ट भी देना पड़ता, बाई का टू ब्रांच डेटर्स, कितना है, कितना कलेक्शन किया, 1,50,000। फिर इसका दूसरा इफेक्ट के लिए हम ब्रांच कैश अकाउंट नहीं बना रहे, तो हमें देने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, यहाँ पे भी एक्सपेंसेस मतलब इधर आएगा टू ब्रांच कैश अकाउंट। कौन सा एक्सपेंसेस है उसको ज़रा सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी किया, इसको एक ही बार में पेस्ट कर दिया। अभी उनका अमाउंट भी चाहिए, 15,000, 10,000 एंड 16,500। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन आई विल कॉपी, सो तीनों का अमाउंट चाहिए। इसके बाद क्या है, इसका दूसरा इफेक्ट के लिए हम ब्रांच कैश अकाउंट नहीं बना रहे, तो दूसरा इफेक्ट नहीं दे सकते। क्रेडिट में पे, अगर एक्सपेंस डेबिट में है तो पैसा बाहर जा रहा है, ब्रांच कैश के क्रेडिट में आएगा, बाई ब्रांच एक्सपेंस ऐड करके, वो हम नहीं इफेक्ट पास करेंगे बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ब्रांच कैश अकाउंट। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 2,500, बैड डेट्स 1,000, तो ये दोनों डेटर अकाउंट में आ जाएगा बाई ब्रांच एक्सपेंसेस, दो चीज है इधर, डिस्काउंट एंड बैड डेट्स। व्हाट इज द अमाउंट डिस्काउंट एंड बैड डेट्स का, अभी हमने देखा क्या अमाउंट है, 2,500 एंड 1,000, तो इधर लिखेंगे 2,500, इधर लिखेंगे 1,000, और इसका दूसरा इफेक्ट बाई का ऑपोजिट टू
ब्रांच डेटर्स कितना, दोनों को ऐड करो कितना होता है 3500। इसके बाद सारे इफेक्ट हो गए। नाउ पहले तो एक काम करो, डेटर अकाउंट को बंद करो, क्लोज द डेटर अकाउंट। हाउ मच यू आर गेटिंग? 8,000, 1,50,000, 2,500, 1,000, 60,000, सबको ऐड करो। 2,21,500 आया, 2,21,500। तो इधर जो बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे टू ब्रांच स्टॉक। ये क्या है, ब्रैकेट में लिख सकते, इट इज क्रेडिट सेल्स। सेल्स करेंगे तो स्टॉक कम होता है। कितना स्टॉक कम होता है? व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? 1,71,500। तो 1,71,500 तो ये मिल गया। तो इधर क्वेश्चन मार्क हटा दो क्योंकि हमें अमाउंट मिल गया। ये भी हो गया। अभी इसको भी क्लोज करो। हाउ मच यू आर गेटिंग? स्टॉक का टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का? 1,71,500, 1,86,000, 40,000, 3,97,500। Are you all also getting this? 3,97,500। तो जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। कितना डिफरेंस आ रहा है? व्हाट इज द प्रॉफिट? 1,04,500। वेरी गुड। इसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,04,500। अब इसके बाद दो ही अकाउंट बचा है। पहले तो ये एक्सपेंसेस को बंद करो। कितना आ रहा है? 15,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 16,500 प्लस 3,500। we are getting 45,000 and ये 45,000 इसको बोलेंगे टू, किधर जाएगा ये? टू ब्रांच P&L account. Branch P&L account. This will be the balancing figure. This will be the balancing figure. Sorry, this will be by रहेगा ना, by। फिर इसका दूसरा इफेक्ट टू में आएगा। टू नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस कितना है? 45,000। और अवर क्रेडिट साइड इज हैवी 1,04,500। सो इट्स अ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट का अमाउंट बोलो क्या है? टू नेट प्रॉफिट how much? 59,500. With this sum is done, but this sum is also done. Balancing figure. So this sum is done. Thank you very much everyone.